एनाबॉलिक एंड एंड्रोजेनिक, मैंने 2 वर्ड बोले थे आपसे। कोई भी स्टेरॉइड हो, कोई भी स्टेरॉइड हो, डैका हो, टेस्टा हो, डिम्का हो, फल्काना हो, स्टैना हो, मैस्ट्रॉन हो, प्राइमो हो, एंड्रोलिक हो, डैना हो, ट्रिनाबॉल हो, जिस भी ड्रग का एनाबॉलिक रेशियो ऊपर रहेगा वो ड्रग अच्छा, जिस ड्रग का एंड्रोजेनिक रेशियो ऊपर वो ड्रग गंदा। सिंपल करते हैं इसको, ड्रग का जितना ऊपर एनाबॉलिक रेशियो रहेगा वो उतना अच्छा, जितना कम एंड्रोजेनिक रहेगा उतना अच्छा। एनाबॉलिक बहुत बढ़िया, एंड्रोजेनिक जितना कम हो उतना अच्छा। क्लियर है? Think about your dream right now and envision it. That dream that you're holding in your mind, that it's possible. As we run toward it, as we work on it day in and day out, what you will realize is that you have greatness within भाई मेरी जो क्लास है, मैं पिछले 5 साल के अंदर कितने हजारों स्टूडेंट्स को एनाबॉलिक की वर्कशॉप करवा चुका हूं। आप लोग पूछते हैं मुझसे, सर इसका मतलब क्या होता है? भाई ड्रग का जितना ऊपर एनाबॉलिक रेशियो रहेगा ड्रग उतना अच्छा, जितना कम एंड्रोजेनिक रेशियो रहेगा ड्रग उतना अच्छा। एग्जांपल, ट्रेनबोलोन 500 गुना एनाबॉलिक। ओ भाई साहब, 500 गुना एनाबॉलिक, जी हां, और 500 गुना एंड्रोजेनिक। काय का अच्छा हुआ? 500 गुना एनाबॉलिक और 500 गुना एंड्रोजेनिक। ओ भाई, ये तो मेरे बाल उड़ा देगा, दाने ले आएगा मेरी बॉडी के अंदर, अगर मेरे जेनेटिक्स में वो चीजें हैं तो। कंपैरिजन करते हैं विद स्टेना, विंस्ट्रॉल। एनाबॉलिक रेशियो 320। ओ भाई साहब, 320। एंड्रोजेनिक रेशियो अराउंड 30। क्या बढ़िया सॉल्ट है। ओहो हो भाई, साइड इफेक्ट नहीं आएंगे इससे? तो बिल्कुल सर नहीं आएंगे। क्या एनाबॉलिज्म करा के देगा? बहुत बढ़िया करा के देगा। ये है इसके एनाबॉलिक रेशियो और एंड्रोजेनिक रेशियो। जितनी रेशियो हैं ये बनी है 100/100 के लेवल पे। जो एक बेस लेवल है वो है 100/100, 100/100, 100/100। 100 से ऊपर है एनाबॉलिक रेशियो तो अच्छी है, एंड्रोजेनिक रेशियो 100 से कम है तो अच्छी है। 100/100 जो है ये है हमारा बेस लेवल। चलिए आप समझते हैं ड्रग्स के एनाबॉलिक एंड एंड्रोजेनिक क्या क्या है, किस ड्रग का कितना एनाबॉलिक रेशियो है, कितना एंड्रोजेनिक रेशियो है। एंड्रोलिक, अगर बात की जाए इसके एनाबॉलिक रेशियो का 320, एंड्रोजेनिक रेशियो 45, एनावर 322/24, डेकाडोरेब्लिन 125/37, डेनाबॉल 210/40, इक्विपोज इसको हम बोलते हैं बोल्टिनन 100/50, मैस्ट्रॉन 62/25, प्राइमो 88/44, टेस्टोस्टेरोन 100/100, ट्रेनबोलोन 500/500, विंस्ट्रॉल 320/30। ये हैं इन ड्रग्स के एनाबॉलिक एंड एंड्रोजेनिक रेशियोज। जानना बहुत जरूरी है आपसे, आपके लिए। क्यों? अगर आपने सुना हो मैस्ट्रॉन के एनाबॉलिक रेशियो के बारे में, क्या थी उसकी एनाबॉलिक रेशियो, क्यों यूज कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, सबसे घटिया ड्रग है, इतना महंगा और घटिया प्राइमो, उसके एनाबॉलिक रेशियो कितनी कम है, क्यों यूज करते हैं आप? कंपेयर कीजिए उसको विंस्ट्रॉल के साथ, कंपेयर कीजिए उसको ट्रेन के साथ, कंपेयर कीजिए उसको टेस्टोस्टेरोन के साथ। आपको समझ में आ जाएगा कि जिस ड्रग की एनाबॉलिक रेशियो अच्छी है हमें वो ड्रग यूज करना है, जिसकी पुअर है वो हमें यूज नहीं करना है। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने समझ लिया ड्रग्स के एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक रेशियो के बारे में। अब हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ, हर एक ड्रग हो उसकी हाफ लाइफ है। प्रिंसिपल क्या बोलता है? लेडमी, एल फॉर लिबरेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। लेडमी, LADME, लिबरेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। जो हमने वर्ड यूज किया ये वर्ड है बायोकेमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का, क्योंकि हर ड्रग जो है बॉडी में काम करती है विद द हेल्प ऑफ फार्माकोडायनामिक
फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, ड्रग कैसे काम कर रही है, बॉडी कैसे उसको लेगी, फार्माकोकाइनेटिक, ड्रग कैसे काम कर रही है, फार्माकोडायनामिक, बॉडी कैसे ले रही है, फार्माकोकाइनेटिक। हाफ लाइफ से पहले मैंने आपको ज्ञान क्यों दिया, क्योंकि जानना बहुत जरूरी था कि ड्रग कैसे लिबरेट होगा, कैसे एब्जॉर्ब होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेटाबॉलिज्म कैसा होगा और कैसे सूसू बॉडी में वो बाहर हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा उसका। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए विंस्ट्रॉल, विंस्ट्रॉल गोली खाते हैं आप, सोचिए उसकी जो हाफ लाइफ है वो है 9 घंटे की हाफ लाइफ। मैंने खाया 100 mg, मैंने गोली खाई 100 mg की, 9 घंटे के बाद उसकी मेरी बॉडी में कितना रह जाएगा, खत्म हो जाएगा? जी नहीं, आधी 50, उसके 9 घंटे के बाद 25, उसके 9 घंटे के बाद 12.5, उसके 9 घंटे के बाद 6, फिर 3। तो ये इसकी हाफ लाइफ है जो हर 9 घंटे में आधी हो रही है। इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब ये नहीं कि बॉडी से ड्रग साफ हो गया, नहीं नहीं, आधी हुई, ड्रग आधी हुई। हर एक ड्रग की अपनी एक हाफ लाइफ होती है। अब समझते हैं किस ड्रग की कितनी हाफ लाइफ है। सब मेरे साथ पेन पेपर ले लीजिए, जो बोल रहा हूं वो लिखिए ताकि आपको याद हो पाए। बात करते हैं एंड्रोलिक का हाफ लाइफ 8 से 9 घंटे का, एनावर का 9 घंटे का, डैका का 15 दिन का, डायनाबॉल का 4.5 से 6 घंटे का, बोल्टिनन जिसको हम इक्विपोज बोलते हैं 14 डेज का, मेस्ट्रॉन का 4.5 डेज का, प्राइमो बोलन इंजेक्शन जब लेते हैं 7 से 10 दिन का, सस्सानन 15 से 18 दिन का, साइपोनेट 10 से 12 दिन का, एंथनेट 7 से 10 दिन का, प्रोपियोनेट 4.5 दिन का, सस्पेंशन सबसे इजी फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन जिसमें कोई लगाते हैं और काम करना शुरू हो जाता है 2 से 4 घंटे का, ट्रेनबोलन एजिटेट 3 दिन का, ट्रेनबोलन एंथनेट 7 से 8 दिन का अप्रॉक्सीमेटली, ट्रोइनाबॉल 16 घंटे का, विंस्ट्रॉल ओरल गोली 9 घंटे का, इंजेक्टेबल 24 घंटे का। ये हैं इन ड्रग्स की हाफ लाइफ। जितनी आपसे हाफ लाइफ के बारे में मैंने जिक्र किया, आप सब लोग इसको एक पेन पेपर लेके लिख लीजिए, क्योंकि आपको जिंदगी भर काम आने वाली है। आपको पता होगा कि किस ड्रग का कितनी हाफ लाइफ है मेरे बॉडी में, मुझे कब उसको दोबारा इंजेक्ट करना है या यूज करना है। अगर कोई इसको यूज करता है तो दैट्स हाउ इन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस के अंदर लोग इसको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट का, वो है ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर एक केमिकल कंपाउंड है। क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है जो कि ड्रग के साथ अटैच कर दिया जाता है उसकी हाफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसकी हाफ लाइफ को बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल, प्रोपोनेट, एंथनेट, साइपोनेट, तीनों फर्क क्या है भाई? तीनों के अंदर एक ही हार्मोन है, ब्रह्मास्त्र, टेस्टोस्टेरोन। एक ही हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। 3 ईस्ट से अटैच कर दिए गए उसके साथ, प्रोपोनेट, एंथनेट, साइपोनेट। इन प्रोपोनेट के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो है 83 mg। 1 ml के अंदर 100 mg की इंजेक्शन के अंदर 83 mg क्या है? टेस्टोस्टेरोन। बाकी क्या है? प्रोपोनेट, ईस्टर। एंथनेट 72 mg, टेस्टोस्टेरोन बच गया, वो ईस्टर। साइपोनेट 70 mg जो बच गया 100 mg में से, वो क्या है? ईस्टर। ये है इनके ईस्टर। क्यों डाले गए ईस्टर? ताकि इनकी हाफ लाइफ बढ़ा दी जाए। प्रोपियोनेट, साइपोनेट, एंथनेट, सस्टा, इनमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्क है इनके ईस्टर का। इनके काम करने के तरीके में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क है इनकी हाफ लाइफ का। जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का बेवकूफ बनाया जाता है ये बोल के कटिंग में प्रोपोनेट, गेनिंग में साइपोनेट, गेनिंग में सस्टा, कटिंग में ये। अरे भाई, जो मेन काम कर रहा है वो तो टेस्टोस्टेरोन ही है, C19H28O2। सिर्फ और सिर्फ ईस्टर अटैच कर दिए गए ताकि उनकी हाफ लाइफ बढ़ा दी जाए, ताकि आपको बार बार इंजेक्शन ना लेना पड़े। क्यों हुआ ये? यहां पे एक वर्ड आता है TRT, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब वहां पर डॉक्टर ने देखा यार प्रोपोनेट मुझे बार बार हर 4 दिन में अपने पेशेंट को इंजेक्ट करना पड़ेगा, पेशेंट को लेके आना पड़ेगा मुझे क्लिनिक के अंदर, उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा। कस्टमर के लिए, मेरे क्लाइंट के लिए कितना इनकन्वीनियंट है। तो वहां उसने बोला साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट ने बोला क्या किया जाए भाई? वहां पे आविष्कार हुआ आपके साइपोनेट का, एंथनेट का, ताकि क्लाइंट को बार बार ना आना पड़े। TRT के अंदर
50 से 400 मिलीग्राम दिया आता है टीआरटी के अंदर 2 से 4 हफ्ते के अंदर। 50 से 400 मिलीग्राम 2 to 4 वीक्स के अंदर, मतलब क्या होगा, अपना हफ्ते का 100 mg दिया आता है उसके अंदर। ये क्यों हो पाया? क्योंकि साइंस ने आविष्कार किया ऐसे ईस्टर्स का, तो क्लाइंट को सुविधा मिले, उनको तकलीफ ना हो। ये होते हैं टीआरटी और ये होते हैं ईस्टर्स। अब हम बात करेंगे किसका? डोजेज। बॉडी बिल्डिंग के अंदर, फिटनेस के अंदर देखिए, जब बात होती है डोजेज का, एक होता है थेरापेटिक डोज, मेडिकल डोज, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में तो भाई अलग ही लेवल है, कुछ अलग ही चलता है उसके अंदर। तो वहां पे आती हैं सुप्रा थेरापेटिक डोजेज, सुप्रा एनेक्डोटल रिपोर्ट्स, वी कांट रिलाई ऑन देम। मैं रिसर्च करके मार्केट से जो डेटा लेके आता हूं वो होती है एनेक्डोटल रिपोर्ट्स, जो कि डोजेज यूज की आती है बॉडी बिल्डिंग में, मेंस फिजिक में, फिटनेस में, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करने के लिए। सुप्रा थेरापेटिक डोजेज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। क्या है डोजेज जो बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में, मेंस फिजिक में लोग यूज करते हैं? चलिए जानते हैं इसके बारे में। एंड्रोलिक 25 से 150 मिलीग्राम हर दिन, कमाल है। एनावर 15 से 25 मिलीग्राम एवरीडे, कमाल है। डेकाड्रेबलिन 200 से 600 मिलीग्राम हफ्ते का। डेनाबॉल 15 से 20 मिलीग्राम हर दिन। बोल्टिनन इक्विपोज को बोलते हैं, 200 से 400 मिलीग्राम हफ्ते का। मेस्ट्रॉन 200 से 400 मिलीग्राम हफ्ते का। प्रयाम्बोलन इंजेक्शन 200 से 400 मिलीग्राम हफ्ते का। सस्टेनन 250 से 1000 mg हफ्ते का। साइप्योनेट 250 से 1000 mg हफ्ते का। एंथोनेट 250 से 1000 mg हफ्ते का। प्रोपियोनेट 200 से 500 mg हफ्ते का। सस्पेंशन 100 से 200 mg हफ्ते का यूज किया जनरली बिफोर द कॉम्पिटिशन यूज करते हैं इसको, ज्यादा बॉडी बिल्ड में यूज करते नहीं है इसको सस्पेंशन को। ट्रेनबोलन एसिटेट 100 से 300 मिलीग्राम हफ्ते का। ट्रेनबोलन एंथोनेट 150 से 300 मिलीग्राम हफ्ते का। टुरिनाबॉल 15 से 40 मिलीग्राम हफ्ते का। विंस्ट्रॉल 15 से 20 मिलीग्राम हफ्ते का। इंजेक्टेबल विंस्ट्रॉल 50 से 75 मिलीग्राम हफ्ते का। ये है डोजेज जो कि बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में, मेंस फिजिक में लोग यूज कर रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस डोजेज आर कमिंग फ्रॉम द एनेक्डोटल रिपोर्ट्स। मार्केट में डोज यूज की जाती है, इसका कोई मेडिकल प्रूवन, अगर मुझसे कोई प्रूफ मांगे मेडिकल, आप बोले सर ये क्या ये डोजेज मेडिकली प्रूव्ड है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी इसको प्रूव नहीं करता, नहीं मैं इस पर भी मोहर लगाता। ये बॉडी बिल्डिंग में लोग जो हैं, जो कि अपने आप को जिम रैट्स बोलते हैं, वो लोग यूज करते हैं जिम रैट्स, क्योंकि उनके ऊपर एक ही फतूर सवार होता है, बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है उनके, इसलिए वो इतनी हाई डोज पे इन ड्रग्स को यूज करते हैं। अब हम इसी मुद्दे में आगे बात करते हैं। आप लोग मुझसे पूछते हैं सर ये राइट एज क्या होती है? राइट एज ऑफ यूजिंग एनाबॉलिक्स, कॉमन क्वेश्चन है। आप लोग मुझसे पूछते हैं वर्कशॉप के अंदर, सर क्या एज होनी चाहिए? भाई इसका जवाब तो बड़ा ही, मेरे पास भी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है आप समझेंगे इस वीडियो के अंदर। प्यूबर्टी क्या होती है? जब वो टाइम जब आदमी और औरत में फर्क दिखता है। औरतों में आती है 8 से 13 साल की उम्र में, आदमियों में आती है 9 से 15 साल की उम्र में, अप्रॉक्सीमेट 8 से 13 साल, 9 से 15 साल आदमियों के अंदर। औरतें, लड़कियां जल्दी जवान हो जाती, कहते हैं ना, वो इसलिए कहते हैं प्यूबर्टी पहले आ जाती है। प्यूबर्टी हो गया एक, जब आदमी और औरत में फर्क आ गया, दाढ़ी मूंछ आने लग गया, टेस्टिस बढ़ने लग गए, पेनिस बड़ा होने लग गया, ब्रेस्ट निकलने लग गई, प्यूबर्टी आने लग गई। सेकंड वर्ड, पीक हाइट वेलोसिटी, जब ग्रोथ स्पर्ट करती है, हाइट बढ़ती है। औरतों में, बच्चों में 12 साल के आसपास, 13 साल के आसपास शुरू हो जाती है। आदमियों में 14 साल के आसपास शुरू हो जाती है। फिक्स है? फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? 2 वर्ड होते हैं, बायोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल मतलब नंबर, जो मैं बोल रहा हूं नंबर है ये भाई, थोड़ी कि फिक्स, थोड़ी कि भाई किसी की ग्रोथ 12 साल में शुरू हो जाएगी। बायोलॉजिकली तो उसके माँ बाप की हाइट लेट बड़ा हो। एग्जांपल दूंगा अपना, मेरी हाइट बढ़ी है 30 साल की उम्र तक। आप जाके मेरे फेसबुक चेक कर सकते हैं। मैं जब फिटनेस फर्स्ट में ट्रेनर हुआ करता था कई साल पहले, उम्र थी मेरी 27 साल, मेरी तब हाइट देखिएगा 30 साल, 31 साल, 32 साल, अब मैं
I'm क्रॉसिंग 35 नाउ, यू कैन सी माई हाइट नाउ। मैं खुद अपने आप में एक प्रूफ हूं कि हाइट इज डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल वैल्यूज। मेरे पापा की हाइट लेट बढ़ा था, इसलिए मेरा लेट बढ़ा। बायोलॉजिकल एज नॉट दी क्रोनोलॉजिकल एज। अब सोचो, गुरप्रीत सिंह बत्रा ने 28 साल या 25 साल की एज में हार्मोन लेने शुरू कर दिए होते। हार्मोन भरता, चाबी भरता लगाता, चाबी भरता लगाता, क्या होता? मेरी हड्डी में एक होता है डायफिसिस, बीच वाला एरिया डायफिसिस, ऊपर होता है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस वहां होती है ग्रोथ प्लेट। अगर क्लोज हो गया तो मेरी हाइट नहीं बढ़ेगा, ओपन है तो हाइट बढ़ जाएगा। क्लोज कब होती है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भर भर के डाला गया तो आपकी ग्रोथ प्लेट बंद हो जाएगी, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, जो गलती मैंने नहीं की। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं किया, इसलिए मेरी हाइट 30 साल तक बढ़ता रहा। मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच आज के डेट के अंदर। और आप मेरी जगह फेसबुक पे चेक कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो एकदम सत्य वचन है। इससे हमें क्या समझ में आया कि भैया, अगर आपको लग रहा है कि मेरी ग्रोथ प्लेट अभी बंद नहीं हुई है, कृपया करके इंजेक्शंस का उपयोग ना करें। ग्रोथ प्लेट बंद हो गई एक बार, दुनिया में कोई भी आदमी आपकी हाइट नहीं बढ़ा पाएगा। एक्सरे करवा लीजिएगा अपने लेफ्ट रिस्ट का, लेफ्ट हैंड का, मालूम पड़ जाएगा 600 रुपये खर्चा आता है, मात्र 600 रुपया दिल्ली जैसे शहर में, इन न्यू दिल्ली आई मीन 600 रुपीज, दैट्स ऑल। मालूम पड़ जाएगा कि मेरा ग्रोथ प्लेट बंद हुई है कि नहीं हुई है। अगर बंद नहीं हुई है, हाथ जोड़ के मेरी बेनती है आपसे, स्टेरॉइड्स को मत यूज कीजिएगा। एक बार हाइट रुक गया, आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। जब हाइट नहीं होता है तो लाइफ में कितनी दिक्कतें आती हैं। लड़कियों को लड़के नहीं मिलते, लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती, और लोग परेशान रहते हैं हाइट की वजह से। और मैं जानता हूं कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट रुक गई है क्योंकि उनके गुरुजी ने उनके बॉडी में 500 मिलीग्राम भर भर के टेस्टोस्टेरोन डाल दिया, जिंदगी बर्बाद कर दिया आपकी। अब किसको जगह पकड़ोगे आप अगर आपकी ग्रोथ प्लेट बंद हो गया, क्योंकि आपके बॉडी में इतना हाई अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन डाल दिया गया, जिंदगी बर्बाद कर दी गई आपकी। आपके जो टेस्टिकल्स है, टेस्टिकल्स जिसकी वॉल्यूम होती है 15 से 30 ml, ये वॉल्यूम होती है। आपकी बॉडी में हार्मोन डाल दिए गए, अंगूर को किशमिश बना दिया गया। उस एज में जब उसमें एक्चुअल टेस्टिस की वॉल्यूम थी, वो बढ़नी थी, वहां पर डाल दिया गया, आपके अंगूरों को किशमिश बना दिया गया। टेस्टिकल्स की जो लेंथ ब्रेथ हाइट होती है 4/3/2, अगर आपने जवानी की उम्र में जब आपके टेस्टिकल बढ़ रहे थे, आपने उस एज में अगर हार्मोन ले लिया, आपके टेस्टिकल स्क्वीज कर जाएंगे। वो कभी भी आपकी जो नेचुरल ग्रोथ है वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने गलत टाइम पे आपने हार्मोन्स का प्रयोग कर लिया। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया हो क्या करना है। आप जो लोग देख रहे हैं वीडियो, आप मैच्योर हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। मेरा काम था आपको साइंटिफिक तरीके से समझाना, राइट एज ऑफ यूजिंग एनाबॉलिक्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विमेन, औरतें एंड स्टेरॉइड। क्या औरतें स्टेरॉइड यूज कर सकती हैं? अगर आप मुझसे पूछें तो पहली बात तो मैं स्टेरॉइड यूज को मैं हमेशा मना करता हूं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन औरतें अगर यूज करती हैं, उनकी बॉडी जो होती है इन हार्मोन्स के लिए नहीं बनी होती, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है, टेंजाइल क्लॉक है, फ्रेजाइल क्लॉक है, बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। बच्चे पैदा करना होता है, गर्भवती होना होता है, उनकी बॉडी जो है इतनी ऐसे हार्मोन्स के लिए बनी ही नहीं है, डाल देते हैं लोग। विमेन की बात की जाए, विमेन की बॉडी के लिए जो मुझे क्या लगता है, अगेन फ्रॉम द एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हैं, डीएसटी बेस्ड स्टेरॉइड्स क्या होते हैं बताऊंगा मैं आपको क्या होते हैं डीएसटी बेस्ड स्टेरॉइड्स। दे आर द आइडियल इफ दे वांट टू compete, but still I'm saying it's very harmful because women body is very fragile, टेंजाइल क्लॉक है, टिक 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 चलती रहती है। उसने बच्चा पैदा करना है, उसको पीरियड्स आते हैं, माहवारी आती है, बच्चा पैदा करना होता है, दूध पैदा करना है। कृपया करके किसी भी बच्ची का जीवन खराब ना करें। आशा करता हूं मेरा मैसेज क्लियर हुआ हो।
कि क्या विमेन स्टेरॉइड यूज कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप अक्लमंद हैं, वो आपकी चॉइस है। ब्लड टेस्ट, आप लोग पूछते हैं सर ब्लड टेस्ट कौन से करवाने चाहिए, बिफोर स्टेरॉइड, ड्यूरिंग स्टेरॉइड, आफ्टर स्टेरॉइड साइकिल अगर हम यूज कर रहे हैं। देखिए, अगर आप बात करते हैं ब्लड टेस्ट का, बिफोर एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो होते हैं आपके LH, FSH, प्रोलैक्टिन, LFT, KFT, CBC, प्रोस्टेट, लिपिड, विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ये सब टेस्ट आप करवाने हैं बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग। वाई? कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे है तो आप किसी प्रकार के हार्मोन्स को यूज़ नहीं कर सकते। इनफैक्ट डॉक्टर के सुपरविजन में भी अगर जा रहे हैं आप, डॉक्टर भी आपको एडवाइस कर रहा है, वही बोलेगा आपको कि सर नहीं करना यूज़ अगर के बॉडी में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे आ रखी हैं। तो बात करते हैं ड्यूरिंग स्टेरॉइड्स कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं। वो होता है आपके विटामिन D, आपका होता है LFT, KFT, CBC, आपका थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, आपके हार्मोन्स चेक करने की जरूरत नहीं कि आप बॉडी में हार्मोन्स ले रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हार्मोन्स का कोई चेक करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। बात करता हूँ आफ्टर स्टेरॉइड्स एंड आफ्टर PCT के बाद, PCT होने के एटलीस्ट 1 महीने के बाद हम टेस्ट करवाते हैं आप जो आपने पहले करवाए थे, सेम टेस्ट रिपीट करते हैं जिसमें LH, FSH, थायराइड, आपका प्रोलैक्टिन, LFT, KFT, CBC, विटामिन D, प्रोस्टेट, आपका आयरन, कैल्शियम, ये सब चेक करते हैं आप, ताकि मालूम पड़ जाए कि हमने कहाँ स्टार्ट हुए थे, कहाँ हम खत्म हुए। ये ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है करवाने के लिए। अगर आपकी बॉडी में लेस से किसी की बॉडी विटामिन D कम आया है, जितना मर्जी कुछ भी कर लो यार आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन कम है, जितना मर्जी कर लो आपकी बॉडी नहीं बनने वाली। आपके बॉडी के अंदर आपका प्रोस्टेट सूजा हुआ है, भैया बिल्कुल गलती से भी कोई भी स्टेरॉइड का एस भी मत बोलना, आपके प्रोस्टेट सूज जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। ये सब टेस्ट समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। किसी के जो प्लेटलेट्स हैं बढ़े हुए हैं, RBC बढ़े हुए हैं, जो मैं बताया साइड इफेक्ट होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का, पॉलीसीथीमिया, आप बिल्कुल भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज नहीं कर सकते, करने भी नहीं चाहिए। भाई फेलोनियस कम्युनिटी है, अधिकार नहीं है आपको ऐसे यूज करने का। कृपया करके डॉक्टर के पास जाइए, उसके सुपरविजन में जाइए, सीखिए, बात कीजिए, फिर सोचिएगा। मे भी अगर आपको TRT की जरूरत है तो आप शायद कुछ सोचिए इस बारे में कि हम क्या कर सकते हैं। बिना एडवाइस के, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के, कुछ भी गलत स्टेप मत उठाइएगा। धन्यवाद।